हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली आपको पूरा मैथ के लिए गाइड करूंगा, जिससे कि आपका फुल स्कोर आ पाए मैथ में। और अगर आप 2027 के किसी भी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल के अलावा भी अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसमें आपका मैथ में फुल स्कोर आएगा अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली मैथ का रोड मैप दूंगा, जिसमें मैं आपको मैथ में कितना पोर्शन होता है, क्या क्या चीज़ें होता है, सब कुछ एकदम चीज़ें बताऊंगा, जिससे कि आपका कोई भी चीज़ ना छूटे और आप फुल स्कोर कर पाए मैथ में। ठीक है, और इसमें आपका जो बेस्ट टीचर है अभी के टाइम पे, आप किस टीचर से कर सकते हैं, बेस्ट बुक कौन सी है, ठीक है, आपको दिन में मैथ का क्लास कितना करना चाहिए, आपको कब रिवीजन करना चाहिए, ठीक है, कब मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, सब कुछ इसमें डिस्कस करूँगा एक एक चीज़ें। अगर आप कंप्लीटली देखते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि आपका फुल स्कोर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं मैथ का। मैथ देखिए, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका सिलेबस समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने हाई स्कूल पढ़ा होगा, फिर इंटर भी पढ़ा होगा। हाई स्कूल में भी मैथ आता है, इंटर में भी मैथ आता है। हाई स्कूल में मैथ का लेवल थोड़ा कम रहता है, इंटर में थोड़ा सा हाई रहता है। उसमें भी मैथ आता है, इसमें भी मैथ आता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं बैंकिंग के एग्ज़ाम देना चाहता हूँ और रेलवे का मैथ पढ़ के चले जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसमें भी मैथ है, उसमें भी परसेंटेज है, रेलवे में भी परसेंटेज आता है, बैंकिंग में भी परसेंटेज आता है, लेकिन दोनों का लेवल अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किस लेवल तक पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक आप एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं समझेंगे, किस पैटर्न में एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है आखिरकार, तो आप तब तक एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। समझ गए? तो देखिए, बेसिकली हम जब भी मैथ पढ़ते हैं तो मैथ को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 3 पिलर होता है, ये मान सकते हैं। पहला चीज़ होता है जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, ठीक है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं या जिसका बायो बैकग्राउंड होता है, ठीक है, या कॉमर्स बैकग्राउंड का होता है, उनका जनरली इंडिया में देखा जाता है कि उनका मैथ उतना अच्छा नहीं होता जितना कि एक बीटेक करने वाले बच्चों का होता है, आईआईटी करने का वाले बच्चे का होता है, उस लेवल का नहीं होता। तो आपको अपना बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो बेसिक में क्या क्या चीज़ें आता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब और टेबल, ये सब चीज़ें बहुत कंपलसरी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैथ को जैसे मैंने 3 पिलर पे बांटा, एक बेसिक चीज़ है, एक होता है आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में भी 2 चीज़ होता है, एक चीज़ आपका अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस मैथ होता है। तो मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि क्या कैसे टीचर पढ़ाते हैं, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा इसमें। तो देखिए, इसमें आपका कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, और तीसरा पिलर आपका आता है कि उसमें आपको शॉर्ट्स नोट्स एंड फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो उसमें फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसमें मैंने 3 भागों में बांट के आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, शॉर्ट नोट्स को क्या होता है, फिर जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट में अर्थमेटिक, एडवांस क्या क्या होता है चीज़ें। ठीक है, तो मैं आपको बात करता हूँ कि एडिशन। तो एडिशन देखिए, आपने स्कूल में बहुत सारा, मतलब कि स्कूल में जब आप पढ़ते थे एडिशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपको एडिशन वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारा चीज़ें हैं, आपको भी पता है, जैसे एसएससी का पेपर देते हैं तो आपको विदिन सेकंड कोई भी चीज़ आंसर लाना होता है, तो आपको मेंटली कुछ चीज़ें सोचना पड़ेगा। जैसे एडिशन हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 26 लिखा और यहाँ पर 52 लिखा, आप क्या करते हैं, दाएं तरफ से जोड़ते हैं, तो आपको बाएं तरफ से जोड़ना पड़ेगा, मतलब मेंटली करना सीखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अगर मैं वो सब चीज़ें आपको बताता ना स्कूल में जैसे करते हैं तो उस तरीके से नहीं है। आपको कुछ चीज़ें क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ें मेंटली करना सीखना पड़ेगा, इसलिए मैं एडिशन लिखा। ऐसा नहीं कि मैं एडिशन कुछ भी ऐसा लिख दे रहा हूँ कि आपको जोड़ घटाना सीखना, नहीं, मेंटली करना सीखेंगे तभी जाके आपको भी पता है कि एसएससी में क्या है, सेक्शनल टाइम के अंदर आपको चीज़ें करना पड़ता है। तो देखिए, उसमें क्या है, जैसे यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 52 है, तो यहाँ पर 20 है, 26 को कैसे मानते हैं, 20 + 6 और यहाँ पर 50 + 2। तो देखिए, 20 और 50 आपका कितना होता है, आपका 70 होता है। 70 आपको मेंटली सोचना है, फिर 6 और 2 8, ठीक है, 78। तो ऐसे मेंटली आपको चीज़ें करना पड़ता है। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको इस टाइप का वीडियो वगैरह चाहिए तो मेरा इस वीडियो, मतलब कि ये जो चैनल है इसके साथ लव एग्जाम प्रैप करके है, मैंने उस पर पूरा कैलकुलेशन जो भी चीज़ें हैं उसमें बता रखा है, एक एक चीज़ें इसमें आपको बोल के आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए मैं इसमें ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से आपको चीज़ें सीखना पड़ेगा। जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर क्यूब भी आपको याद करना पड़ेगा। और टेबल की बात थोड़ा सा बोल देता हूँ, जैसे टेबल आपको 2 से लेकर 30 तक आपको टेबल याद करना ही है। ठीक है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, अगर एसएससी, रेलवे और बैंक का एग्ज़ाम छोड़ के अगर दूसरा कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या करना है,
एटलीस्ट 20 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक ही दिन में 20 तक याद करना, नहीं। आपको अगर जैसे लेट सपोज 3 का याद है तो आप अगला दिन 4 का याद कीजिए, अगला दिन 5 का याद कीजिए, अगला दिन 6 का याद कीजिए। तो ऐसे करके आपको चलना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि एक ही दिन में आपको चीज़ें करना है। समझ गए होंगे कि बेसिक क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्यों करना चाहिए। क्योंकि हम अक्सर क्या है, बेसिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन, सपोज दैट आपने टीचर से कोई क्वेश्चन पढ़ा कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1000 में खरीदा और 1200 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन दूसरा चीज़ पता है क्या आता है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि हाँ आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आपको पता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के अलावा दूसरा चीज़ आता है कैलकुलेशन। अगर आपको काटना नहीं आ रहा है, भाग देना नहीं आ रहा है, घटाना नहीं आ रहा है, तो आप आंसर गलत लगा के आएंगे। समझ रहे हैं। तो आपको कैलकुलेशन पे काम करना चाहिए। तो वही चीज़ है जो बेसिक मैंने लिखा, ये कैलकुलेशन का ही पार्ट है। आपको डेली किसी भी हाल में कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। और मैं कैलकुलेशन में एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा कि कैसे क्या काम करता है, कैसे क्या आपको सीखना चाहिए। फिर आता है कि कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हैं और किसी भी टीचर से पढ़े। मैं टीचर का नाम बाद में बता दूंगा, आपको बुक भी बता दूंगा। तो कॉन्सेप्ट में क्या आता है, एक आता है अर्थमेटिक, आपने सुना होगा, और एक आता है एडवांस मैथ। तो अर्थमेटिक और एडवांस दो चीज़ होता है आपका मैथ। और अर्थमेटिक और एडवांस दोनों एक दूसरे से पूरा मतलब कि अलग अलग चीज़ें होता है, इंटरकनेक्टेड कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, फार्मूला और नोट्स होता है, ठीक है। तो मैं पहले आपको फार्मूला और नोट्स बता देता हूँ। जैसे हाँ, फार्मूला नोट्स बता देता हूँ, चलो, ठीक है। जैसे आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, उसमें ना टीचर कुछ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो आपको क्या करना है, एक पतला सा कॉपी लेना है। कॉपी लेने के क्या है, उसमें थोड़ा फार्मूला लिखते जाइए कि हाँ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा फार्मूला करके लिखते हुए जाइए। या किसी क्वेश्चन में अगर टीचर आपको क्या बताते हैं, अगर शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, तो उसको भी नोट करना है कि हाँ इस शॉर्ट ट्रिक को और उस नोट्स को आपको डेली रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर अलजेब्रा का एक मतलब कि मैथ का ही टॉपिक में नीचे डिस्कस करूँगा, अलजेब्रा क्या है। तो अलजेब्रा में आपने देखा होगा जिसको बीजगणित बोला जाता है हिंदी में। तो बीजगणित में क्या है, फार्मूला वगैरह होता है, जैसे A+B का होल स्क्वायर, इस टाइप का फार्मूला वगैरह होता है। ये आपको ना बाय हार्ट याद होना चाहिए। इसके लिए आपको एक सेपरेट नोट्स बनाना पड़ेगा और डेली उसको रिवीजन करना पड़ेगा। तो ऐसे करके डेली रिवीजन करेंगे तभी जाके चीज़ें आपको याद वगैरह होगा। समझ गए। तो आपको एक शॉर्ट नोट, 3 चीज़, एक कैलकुलेशन पे आपको काम करना पड़ेगा जिसको बेसिक बोला जाता है, एक कॉन्सेप्ट तो आप टीचर से सीखेंगे, और तीसरा चीज़ आपका जो ये है, एक फार्मूला नोट्स बनाना पड़ेगा, तभी जाके आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं आप बात कर लेता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट कहाँ, मतलब कि कॉन्सेप्ट को अगर किसी टीचर से पढ़ते हैं तो आपको एडवांस मैथ कहाँ से पढ़ना है, मतलब एडवांस और अर्थमेटिक में किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत तरीके से चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको वक्त ज़्यादा लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। एक ऑर्डर होता है, हर चीज़ का एक ऑर्डर होता है, ठीक है। आप अगर जैसे कोई सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी में आप क्या है मतलब कि एक पैर रखते हैं और धीरे धीरे चढ़ते हैं ना, तो आपको इसी ऑर्डर में चढ़ना। ये नहीं कि पहले सीढ़ी में रखें और लास्ट में सीधा 10 सीढ़ी है, सपोज दैट आप 9वें सीढ़ी में पैर रखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें चलना है, अब तभी जाके आप चीज़ें अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो मैं कुछ जो चैप्टर है जिसको आप पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर अब मैंने लिख दिया कि मैथ का जो चैप्टर है और ऑर्डर है, उस ऑर्डर को कैसे देखें। तो देखिए, एक होता है आपका अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस, ठीक है। आपने सुना होगा, आप सुनेंगे जब भी टीचर वगैरह से कोर्स वगैरह करेंगे तो आप सुनेंगे। तो इसमें क्या है, अर्थमेटिक की बात करें तो आपको सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन पे काम करना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में क्यों बोल रहा हूँ काम करना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन में काम इसलिए करना चाहिए, उसमें टीचर आपको सिखाएंगे कि आखिरकार परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, मतलब फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। 5/6 लिख दिया तो ये भिन्न में फ्रैक्शन कैसे लिखा, इसको गुना भाग, मतलब इस सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही आपका क्या आता है, बेसिक चीज़ें आता है। जैसे बडमास का नियम कैसे लगता है, कैसे काम करता है, गुना पहले करते, भाग पहले करते, जोड़ कैसे करते, घटाना कैसे करते, तो ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर आ जाता है चीज़ें, ठीक है। तो आप टीचर से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा चीज़ें। समझ रहे हैं। तो आपको पहले सिंप्लीफिकेशन पे काम करना चाहिए। अगर आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, हो सकता है टीचर आपको एडवांस मैथ पढ़ाए, तो एडवांस मैथ में उस एडवांस मैथ में भी क्या चीज़ है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। हो सकता है कोई टीचर आपसे एडवांस मैथ से शुरू करा दे पढ़ाना, ठीक है। तो वो चीज़ भी हो सकता है, लेकिन मैं अर्थमेटिक की पहले बात कर लेता हूँ। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको पहले
सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, जिससे कि आपको पता चले कि पहले भाग करते हैं जैसे बदमाश वगैरह का नियम होता है, ठीक है, बदमाश वगैरह का नियम होता है, वो सब नियम इसमें काम करता है। उसके बाद आपको परसेंटेज पढ़ना चाहिए कि परसेंटेज आखिरकार कैसे निकाला जाता है। सिर्फ परसेंटेज से रिलेट करता है आपका प्रॉफिट लॉस से, फिर प्रॉफिट जैसे परसेंटेज ही काम आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये सब चीज़ें एक साथ इंटरकनेक्टेड है चीज़ें, समझ रहे हैं कि इस ऑर्डर में क्यों पढ़ना चाहिए। आपको पहले गुना भाग कैसे करते हैं, काटते फिरते कैसे है, ठीक है, रेशियो में कौन सा कैसे करता है, तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको परसेंटेज पढ़ना चाहिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको ऐसे पढ़ना होगा चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो रेशियो, प्रपोर्शन है, मिक्सचर एलिगेशन में बहुत सारा काम आता है, ये पार्टनरशिप में काम आता है। तो ये तीनों चैप्टर एक साथ इंटरकनेक्टेड है। आपको इसी ऑर्डर में आपको तीनों चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंटरकनेक्ट है। इसके बाद ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएगा आपको थोड़ा। और आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एक चैनल है, इसके साथ ही देखिए लव एग्जाम प्रेप, मैं आपको पूरा सिंपल बेसिक तरीके से एक एक चीज़ इसमें पढ़ा दूंगा, तो आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं लव एग्जाम प्रेप में, ठीक है। मैं आपको पूरा यूट्यूब में फ्री में सब कुछ पढ़ा दूंगा। और मैं गारंटी लेता हूँ, मैं देखिए ग्रेजुएशन में मैंने BA कर रखा था और हिंदी मीडियम से मैंने पूरा पढ़ा, फिर भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया, क्योंकि मैंने इस ऑर्डर को फॉलो किया, मैंने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा। मुझे पता है कि एक बेसिक बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे गाइड किया जाता है। मैं इसके अलावा अदर सब्जेक्ट को भी गाइड करता हूँ, जैसे आप मैं इंग्लिश कैसे पढ़े, GK कैसे पढ़े, रीजनिंग कैसे पढ़े, तो वो सब भी अब मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे ही गाइड कर दूंगा, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, टाइम एंड वर्क पढ़ना चाहिए। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये आपको ये 10 चैप्टर है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे पेपर में, समझ रहे हैं। उसके बाद मैं एडवांस मैथ की बात करता हूँ, तो एडवांस मैथ में अगर आपने मेंसुरेशन पढ़ना चाहते हो तो आपको जियोमेट्री सबसे पहले पढ़ना चाहिए। ये दोनों चैप्टर एक साथ इंटरकनेक्टेड है, समझ रहे। उसके बाद आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस एक साथ इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक साथ इंटरकनेक्टेड है। तो आपको ये वाला चैप्टर पहले पढ़ना है, उसके बाद ये वाला पढ़े, ये वाला पहले पढ़ना है, फिर ये वाला पढ़े, ये वाला पढ़ना है, फिर ये वाला पढ़े, समझ रहे। तो ऐसे करके चीज़ें चलता है। आपको अलग अगर गलत ऑर्डर में पढ़ लिए तो आपको वो चीज़ मतलब कि याद नहीं रहेगा, समझ रहे, याद नहीं रहेगा, तो आपको इसी ऑर्डर में पढ़ना चाहिए। फिर आपका स्टैटिक होता है, स्टैटिक्स, जिसमें आप माध्य, माध्यक, बहुलक, मीन, मीडियन, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, मीन, मीडियन, मोड वगैरह, तो इसमें आता है। ये चीज़ आता है CGL के मेंस में आता है। ये जो चैप्टर है ये CGL के मेंस में आता है, ठीक है। और एक चैप्टर मैंने यहाँ पर लिख दिया DI भी होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें बोला जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन, DI भी होता है इसमें। तो DI कुछ ऐसा नहीं है, DI कहाँ से आता है पता है, अगर आपने अर्थमेटिक मैथ आपका सही है तो आपका DI भी ऑटोमेटिक हो जाता है चीज़ें, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको स्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रोबेबिलिटी आपका है, और परमुटेशन कम्बिनेशन, तो ये दोनों चीज़ें भी एक साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। और उसके बाद एक चैप्टर आता है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम भी आपका एडवांस मैथ का ही पोर्शन है। कोई टीचर अर्थमेटिक में पढ़ा देते, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, तो वो सेपरेट चैप्टर है, कोई चीज़ इसमें दिक्कत परेशानी आपको नहीं करेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि चीज़ें एक साथ इंटरकनेक्टेड होता है चीज़ें, ठीक है। एक के बाद एक पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, समझ गए कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप फ्री में कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। अगर मैं जैसे आपको गाइड कर रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो कुछ देख लेना यूट्यूब पे, अगर आपको सही लगता है तो मुझसे फ्री में पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे, नहीं तो मैं आपको और टीचर के नाम भी आपको ऑप्शन में दे देता हूँ कि जहाँ से आप बिना कंट्रोवर्सी के, जैसे कि अभी चल रहा है कि मेरा बुक इसने चोरी कर लिया, इसने कॉपी कर लिया, तो इस तरीके का आपको ये झमेला ना देखने को मिले, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से क्या कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे बेस्ट टीचर मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं जो टीचर बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं उसी टीचर से पढ़ना। हो सकता है कि आपके गली मोहल्ले में जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर कोई ऑफलाइन में बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर वो आप जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं बस पर्टिकुलर उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते, ऐसा नहीं कि आप गए SSC के लिए पढ़ने, वो टीचर पढ़ा रहे बैंकिंग के बच्चे को भी लेके आए, डिफेंस के बच्चे को भी लेके आए, ऐसे टीचर से कभी मत पढ़ना, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपको SSC के लिए प्रिपरेशन नहीं कराया जा रहा है ऐसे कोचिंग में। तो ऐसे कोचिंग में बिल्कुल भी मत जाना जहाँ पर आपको बैंकिंग के बच्चे को एक साथ बैठा दिया, रेलवे के बच्चे को एक साथ बैठा दिया, फिर SSC के बच्चे को एक साथ बैठाया गया, स्टेट एग्जाम के बच्चों को एक साथ बैठाया गया। तो ऐसे कोचिंग में कभी भी मत जाना, समझ गए। अगर वो टीचर आपको SSC के लिए पढ़ा रहा है तो अगर आप SSC की प्रिपरेशन करते हो तो उसी कोचिंग में जाए। ये नहीं कोई भी बच्चा आ गया और उसका एडमिशन ले लिया और उसको एक धड़ल्ले से कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
उनको सिलेबस का कोई भी नॉलेज नहीं है और आपको ज्ञान बांटे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे टीचर से अगर आप पढ़ेंगे कभी भी आपका नंबर इंक्रीज़ नहीं होगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अभी के टाइम पे ऑनलाइन पढ़ें आप, ठीक है। तो मैं कुछ टीचर बात करता देता हूँ, जैसे भूतेश सर, जो आपको पता है कि परमार एसएससी करके चैनल है, उस चैनल पर पढ़ाते हैं, तो इन सर से पढ़ सकते हैं। देखिए आपको कैसे टीचर चूज करना है, आप जैसे मैंने टीचर का नाम बताया, आप उस टीचर का कुछ जैसे परसेंटेज कोई लेक्चर वगैरह यूट्यूब पे होगा, आप उस टीचर का लेक्चर खुद से थोड़ा सा एक एक वीडियो देख लेना, जिस टीचर का आपको लगे कि मैं इस टीचर से समझ पा रहा हूँ, टीचर मुझे अच्छा समझा पा रहे हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ उस टीचर का, फिर क्या है, आप उन टीचर का पेड कोर्स भी ले सकते हैं या तो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो परमार एसएससी करके चैनल है, उस वहाँ पर ये भूतेश सर पढ़ाते हैं। फिर ये पवन राव सर, मैथ विज पवन राव करके है, ये टीचर भी अच्छा पढ़ाते हैं, इनका भी यूट्यूब पे चैनल है। आप देखना किस टीचर से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको जिस टीचर से समझ में आ रहा है उस टीचर से, और कंट्रोवर्सी टीचर से दूर रहना। ये आपस में मिले हुए होते हैं। जब इनका यूट्यूब का चैनल का जो डाउनफॉल आ जाता है ना थोड़ा सा, या कुछ वीडियो वगैरह कोर्स वगैरह सेल करना होता है, तो ये आपस में कंट्रोवर्सी करते हैं, मिलके मीटिंग वगैरह करके आपस में कंट्रोवर्सी करके अपना हाइप वगैरह बना के फिर बुक वगैरह सेल करते हैं। तो इन चीज़ों से बच के रहना, ठीक है। तो मैथ्स मिनिया करके हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो न्यू टीचर आते हैं ना, हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको जो अच्छे टीचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको बीट करना होता है, इसलिए ये अपना नया नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो ऐसे टीचर से आप पढ़ सकते हैं। फिर अभिषेक ओझा, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, हालांकि ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वगैरह में चले जाते हैं, तो इनसे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आवाज़ सैनी सर, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो किसी भी टीचर से आपको, जिससे आपको समझ में आए, ऐसे टीचर से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मेरा चैनल का नाम है लघु एग्जाम प्रेप, इस एग्जाम इससे भी पढ़ सकते हैं। 2027 के लिए मैं कंप्लीटली यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ फ्री में, ठीक है। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ, लेकिन चीज़ें एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ जैसे कि एक बेसिक बच्चा भी समझ जाए, ठीक है। तो अब बेस्ट बुक की बात कर लेता हूँ। जैसे बेस्ट बुक की बात, अगर किसी भी टीचर से आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ टीचर का नोट्स रिवीजन करना है, आपको कोई भी बुक परचेस करने की नीड नहीं है। आपको बस क्या करना है, PYQ मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप चाहते हैं फिर भी बुक परचेस करना, तो मैं आपको बता देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। जैसे आप पिनेकल पब्लिकेशन का परचेस कर सकते हैं, एक किनर पब्लिकेशन क्या आता है, ये दो पब्लिकेशन का बुक ही SSC के फील्ड में या रेलवे के फील्ड में अच्छा आता है, ठीक है। तो इन दोनों पब्लिकेशन में किसी भी पब्लिकेशन से आप परचेस करेंगे तो अच्छा बुक है। समझ गए क्या करना है? तो मैंने आपको बता दिया बेस्ट बुक भी क्या है और कहाँ से क्या करना है, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा जो पॉसिबल हो पाए। फिर मॉक टेस्ट आपको लगाना है, जब भी आपका सिलेबस वगैरह हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप किसी भी टीचर से अगर पढ़ते हैं तो आपको डेली रिवीजन करना है, किसी भी हाल में। कम पढ़े लेकिन रिवीजन डेली करें, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि आज आपने किसी टीचर से अगर कोर्स वगैरह खरीदा, ठीक है, 3 महीने अगर 4 महीने अगर बाद आप वही चीज़ खोल के देखेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम सोचते हैं कि एक बार सिलेबस हो जाए फिर रिवीजन करेंगे। नहीं, रिवीजन डेली होता है। आज अगर आपने जो चीज़ पढ़ा, कल अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, दोबारा दूसरा क्लास पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको पीछे का याद होना चाहिए, पीछे का रिवीजन करके फिर जाए, ठीक है। और 2-4 आपका जैसे चैप्टर हो गया, आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह में आता है, टेक्स्ट बुक ऐप होता है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से जाके आप सेक्शन मॉक अटेम्प्ट करना शुरू कर दिए। जैसे आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कुछ चैप्टर हो गया तो आप छाट के क्वेश्चन कीजिए। हाँ, परसेंटेज का क्वेश्चन ये है, ये प्रॉफिट लॉस का है, तो आप छाट के क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आप रिविजन होता रहेगा। मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है, रिविजन होता रहता है बार बार। और साथ में ही आपको कोई भी बुक का परचेस करने की नीड है। अगर मुझसे भी पढ़ते हैं, आपको बस वो नोट्स बनाना है, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और जो PYQ मॉक टेस्ट है उसको लगाना है। इससे आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको जैसे समझा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैथ कैसे करना है, कहाँ से करना है, कैसे टीचर चूज़ करना है, ठीक है। और रिवीजन डेली करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। हो सके तो आप सैटरडे और संडे को ब्रेक ले सकते हैं। उस दिन 2 दिन आप रखिए, उस 2 दिन को भी आपको पूरा वीक में जो पढ़ा वो चीज़ रिवीजन करें, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाए, फिर जाके आगे बढ़े, ठीक है। जब तक आप पीछे का अगर भूल जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आया होगा। मैंने जैसे एक चीज़ एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए, तो ठीक है। वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक पे लाऊंगा कि रीजनिंग कैसे पढ़ा जाता है बहुत अच्छे तरीके से, कम समय के अंदर कैसे पढ़े, और एक टॉपिक आएगा कि कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें। तो इतना ही रखते वीडियो में। धन्यवाद।